तो गैस आज हम देखने वाले हैं प्राइड ऑफ द पीस फैन मांगा को। बहुत अच्छी होने वाली है फैन मांगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। इस कहानी को मैंने लिया है इस वाले इंस्टाग्राम पेज से, तो इस कहानी का पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। ये कहानी होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के बाद की, तो आप सब इस कहानी को वहीं से रिलेट करना। अभी कहानी स्टार्ट होती है लॉर्ड बेरस के प्लेनेट से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 ऑरास को। एक था ग्रीन ऑरा, 2 थे ब्लू ऑरा, जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पर गोकू, वेजिटा एंड ब्रोली थे। वीस का स्टाफ वहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा था, पर वीस अपने स्टाफ के पास नहीं थे। वीस के स्टाफ में किसी की कॉल आ रही थी, पर कोई भी उसको नहीं उठा रहा था। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रोली को, जो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में था। ब्रोली अभी भी अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा था, इसलिए वो बर्सर्क मोड में था। देन हम लोग देखते हैं गोकू एंड वेजिटा को, जो अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में थे। बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेनिंग बैटल चल रहा था, जिसमें गोकू एंड वेजिटा ब्रोली को उसकी पावर को कंट्रोल करना सिखा रहे थे। वीस के स्टाफ पे जो कॉल आ रही थी, उस पर वेजिटा बोलता है ये जरूर बुल्मा की कॉल होगी, लगता है वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई है। और वैसे मुझे ऐसे मॉन्स्टर के साथ बैटल नहीं करना जो ना बैटल में अपना दिमाग लगाता है और ना अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है। जो करना है कर कैकारोट, पर इसे जल्दी खत्म कर। वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज उसको और बैटल नहीं करना था एंड उसे भी गोकू के साथ अर्थ पे जाना था। गोकू देखता है वेजिटा का मन नहीं था बैटल करने का। वेजिटा बेस फॉर्म में आ गया था। वेजिटा ने ऑर्डर भी दे दिया था इस बैटल को जल्दी खत्म कर, तो गोकू के पास ऑप्शन था, अभी वो अपनी फुल पावर पे जाके इस बैटल को खत्म कर सकता है। गोकू अपनी पावर पे कॉन्सेंट्रेट करने लगता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है यूआई ओमन में, जो कि काफी सही था, बिकॉज इस वाले ब्रोली को हराने के लिए यूआई ओमन फॉर्म काफी थी। यूआई ओमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू देखता है ब्रोली को। ब्रोली अभी भी अपनी बर्सर्क फॉर्म में था। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर ब्रोली के अंदर से बाहर आ रही थी। गोकू ब्रोली को यही बोलता है बस कर ब्रोली, शांत हो जा, पर ब्रोली अभी भी अपनी पावर को इंक्रीज किए जा रहा था। गोकू भी चार्ज कर देता है ब्रोली पे एंड ब्रोली चार्ज कर देता है गोकू पे। अभी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे एक डिसाइसिव ब्लो देने के लिए। ब्रोली अपनी बर्सर्क पावर के साथ, गोकू अपनी यूआई फॉर्म के साथ एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। पहला अटैक यहाँ पे लेता है ब्रोली, जो एक काफी पावरफुल पंच मारने का ट्राई करता है गोकू को, पर गोकू यूआई फॉर्म में था एंड ब्रोली अभी इतना तेज नहीं हुआ था कि यूआई फॉर्म की स्पीड को बीट कर सके। गोकू काफी आराम से ब्रोली के पंच को डॉज कर लेता है, देन एक काउंटर हिट भी देता है ब्रोली के पेट में। इस पंच को खाने के बाद ब्रोली थोड़ा रिकवर होता है एंड देखता है गोकू उसके सामने होता ही नहीं है, बिकॉज गोकू बहुत ज्यादा तेज था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी एंड ब्रोली उसकी स्पीड को कैचअप नहीं कर पा रहा था। गोकू ने ऑलरेडी कामेहामेहा वेव प्रिपेयर करके रखी थी एंड वो ब्रोली के पीछे आ गया था। अभी गोकू अटैक कर देता है ब्रोली पे। ये वाला हिट डायरेक्ट लगता है ब्रोली को। इस वाले हिट से ब्रोली नहीं बचने वाला था। देन हम देखते हैं गोकू अपना हाथ बढ़ा रहा था ब्रोली की तरफ एंड पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो ब्रोली। हम लोग देखते हैं ब्रोली बेस फॉर्म में आ चुका था, वो इस बैटल को हार चुका था। उसके सामने होता है गोकू, जो कि हंस रहा था। ब्रोली बताता है वो ठीक है। गोकू कहता है मैं समझता हूँ ब्रोली, तो अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा। चिंता मत कर, हम मिलकर इस पे काम करेंगे। मैं जानता हूँ ये काफी फ्रस्ट्रेटेड है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देन गोकू एंड वेजिटा आ जाते हैं अर्थ पे। सबसे पहले मिलते हैं बुल्मा से। बुल्मा उन दोनों को सब कुछ बता देती है क्या क्या हुआ था अर्थ पे, कैसे गोहान ने अगेन सेल को हराया एंड गोहान को उन दोनों से इंपॉर्टेंट बात करनी है। गोकू एंड वेजिटा गोहान के पास जाते हैं। गोकू बोलता है मैंने सुना तूने फिर से सेल को हरा दिया गोहान, क्या बात है, तुझसे यही उम्मीद थी। गोहान इस बात पर रिप्लाई करके बताता है ये सेल वो नहीं था डैड जिससे हमने पास में बैटल किया था। ये सेल बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये सेल का जायंट वर्जन था जिसके अंदर बहुत सारी यूनिक एबिलिटीज थी। गोकू कहता है सेल का जायंट वर्जन सुन के तो पावरफुल लग रहा है। वेजिटा बोलता है बक बक बंद कर कैकारोट, हम यहाँ पे कहानी सुनने नहीं आए हैं, ये बता हमसे क्या काम है गोहान। गोहान बताता है इस बैटल में मैंने एक हिडन पावर अनलॉक की थी। ऐसी पावर मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। इवन मुझे ये भी नहीं पता इस फॉर्म की एक्चुअल लिमिट क्या है। मैं जानना चाहता हूँ ये फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल है और मैं जानता हूँ इसमें आप दोनों मेरी मदद कर सकते हो। गोकू कहता है अच्छा ये बात है, मैं तेरे से बैटल करूंगा, तेरी पावर बाहर आ जाएगी। क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा, बहुत मजा आएगा। पर हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस वेजिटा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वेजिटा गोकू से बोलता है आराम से कैकारोट, इतना आगे मत भाग, इस बार बैटल तू नहीं मैं करूंगा। तू पहले ब्रोली से बहुत मजे ले चुका है, इस बार मजे लेने की बारी मेरी है। गोकू बोलता है अब यार तू नहीं बोला था ना उसको जल्दी खत्म करने को, मैंने तो अच्छे से बैटल भी नहीं किया था उससे। वेजिटा सैवेज रिप्लाई देता है किसने बोला था मेरी बात मानने को, मैंने बोला था। नहीं ना, क्यों मानी। गोकू बोलता है भलाई का सामान ही नहीं है सच में। वेजिटा आगे कहता है वैसे भी तू गोहान से आराम से बैटल करता और गोहान को एक अच्छी फाइट चाहिए जिससे उसकी एक्चुअल पावर बाहर आ सके। चल आजा गोहान, मैं टेस्ट करूंगा तेरी इस न्यू पावर को। अभी गोहान एंड वेजिटा आ जाता है बैटलफील्ड में आमने सामने। वेजिटा बोलता है दिखा दे तेरे अंदर कितना दम है। गोहान इस बात पर रिप्लाई करता है बिल्कुल, क्यों नहीं। वेजिटा एंड गोहान आ जाते हैं आमने सामने बैटलफील्ड में। गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट फॉर्म में, बिकॉज गोहान अभी अपने विल से पीस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना नहीं सीखा था। तो सबसे पहले वेजिटा को इस बैटल में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना था जिससे गोहान की पीस फॉर्म ट्रिगर हो सके, उसका बीस्ट मोड बाहर आ सके, वरना इस बैटल का कोई मतलब नहीं बनता। वेजिटा गोहान की अल्टीमेट फॉर्म पे इरिटेट होके बोलता है ये तो वही फॉर्म है ना जो तूने बू के साथ बैटल में अचीव की थी, तुझे क्या लगता है तू बिना कोई ट्रेनिंग करे मुझे बैटल में टक्कर दे सकता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वेजिटा अपनी पावर इंक्रीज करता है
एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में। आई गेस बैटल में थोड़ा वार्म अप करने के लिए। सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेजिटा भी हंसने लगता है। वो गोहान की तरफ देख रहा था। गोहान से बोलता है सुपर सैयन 2 तेरी इस पावर को हराने के लिए काफी होगी। गोहान वेजिटा की इस बात पे हंसता है एंड रिप्लाई करता है तुम्हें ये नहीं लगता तुम मुझे साथ ही हल्के में ले रहे हो, तुम मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतनी आराम से नहीं हरा सकते। गोहान ये सब बातें कह रहा था कि अचानक से वो नोटिस करता है वेजिटा ऑलरेडी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ चुका है। गोहान इस बात को समझ जाता है वेजिटा जैसे वॉरियर के साथ फाइट करते टाइम उसका पूरा ध्यान बैटल पे होना चाहिए। सुपर सैयन 2 वेजिटा काफी रश में गोहान की तरफ आया था। वेजिटा गोहान के काफी क्लोज आ चुका था। वेजिटा ने ऑलरेडी एक पंच प्रिपेयर करके रखा था। अभी वो इस वाले पंच से अटैक कर देता है गोहान पे। देख के ऐसा लगा था ये वाला पंच गोहान को लग जाएगा, पर एट द लास्ट मोमेंट गोहान इस वाले पंच को ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा भी इस बात पे खुश होता है कि गोहान ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया। देन गोहान अटैक करता है वेजिटा पे। गोहान वेजिटा को पीछे की तरफ पुश करता है। वेजिटा भी ऊपर आसमान की तरफ आ जाता है। वेजिटा का ध्यान था गोहान पे, गोहान का ध्यान था वेजिटा पे। वेजिटा भी स्माइल करने लगता है। वेजिटा कहता है चलो इसने इतना तो सीख लिया, लोअर अपोनेंट के सामने भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। काश इसका बाप भी ये सब सीख पाता, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी यही कमी है। मुझे अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखा गोहान, मैं देखना चाहता हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा केपेबल है। तेरी न्यू पावर्स के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। गोहान इस बात पे हंस के रिप्लाई करता है वेल मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने विल से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। सेलमेक्स के टाइम सिनारियो ही ऐसा बन गया था, अर्थ खतरे में था, पिकलो की जान खतरे में थी, इसलिए मेरे अंदर मुझे एक अलग तरह का रीच फील हुआ, एक अलग ही तरह का गुस्सा, जिसकी वजह से मैंने अपनी न्यू पावर्स अनलॉक की। पर अभी भी अपने विल से मैं उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। इस बात को सुन के वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पता नहीं वेजिटा को किस बात का इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था। देख के ऐसा लगा था वेजिटा पहले सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है, देन सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेजिटा अपने एक आइकॉनिक पोज दिखाता है, जिसे डीबीसी में हमने काफी बार देखा था, टीबीएस में बस एक बार देखा था। वेजिटा गुस्से में कहता है मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मैं कह सकूं मेरा यहाँ पे आना वर्थ इट था, मैं एक वीकलिंग के साथ फाइट करने, अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया था। गोकू दोनों की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। वो वेजिटा से बोलता है वेजिटा तुझे ऐसा नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता गोहान इससे ऊपर जा पाएगा, वो हमारी तरह ट्रेनिंग थोड़ी नहीं करता। वेजिटा काफी गुस्से में था, घंटा गोकू की बात सुनने वाला था। वेजिटा बोलता है तुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा गोहान। गोहान भी अभी गुस्से में आ जाता है। देन उसे एहसास होता है वेजिटा सही है। गोहान सोचने लगता है वेजिटा के अंदर से गजब की पावर बाहर आ रही है और मेरे लिए इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। मेरे खुद के फादर को मेरी पावर्स पे, मेरी एबिलिटीज पे भरोसा नहीं है। वेजिटा बिग बैंग अटैक प्रिपेयर कर लेता है एंड गोकू को पहले वार्न कर देता है बीच में मत यो काकारोट, वरना सबसे पहले इसे मारूंगा उसके बाद तुझे मारूंगा। टाइम आ चुका है, अब इसे रियल बैटल कराना होगा। इसे लगता है ये हमारी पावर्स को मैच कर सकता है, पर ऐसे थोड़ी कर पाएगा। हम दोनों हमेशा ट्रेनिंग करते हैं, हमेशा अपनी जान को दांव पे लगाते हैं। गोहान ये मजाक नहीं है, मैं सच में इस एनर्जी से अर्थ पे अटैक करने वाला हूँ। इसे डॉज करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तू खुद जानता है इसे डॉज करने से अर्थ का क्या हाल होने वाला है। वेजिटा की स्ट्रेटेजी काफी अजीब थी, पर उसकी स्ट्रेटेजी वर्क करने लगती है बिकॉज गोहान को गुस्सा आने लगता है एंड गोहान के गुस्से का मतलब है उसका एक्चुअल पोटेंशियल बाहर आने वाला है। गोकू सोचता है अगर गोहान से कहता गुस्सा कर तो वो करता नहीं, इसलिए सोचा वेजिटा को समझा दो, पर गोहान की जगह ये भाई साहब गुस्से में आ गए। अब करूँ तो क्या करूँ? वैसे एक काम कर सकता हूँ, अपना मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ, वरना वेजिटा का कोई भरोसा नहीं, गोहान से पहले मुझे उड़ा देगा। हम सब देखते हैं गोहान को, जिसके अंदर से वो एंगर, वो एनर्जी बाहर आने लगती है। इवन गोकू इस बात को नोटिस करता है एंड बोलता है क्या बात है यार वेजिटा, ये तो सच में काम कर रहा है। वेजिटा फाइनली बिग बैंग अटैक कर देता है अर्थ पे एंड मुझे नहीं पता वेजिटा ने इस अटैक में कितनी एनर्जी लगाई होगी। सुपर सैयन ब्लू का अटैक है तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी वजह से गोहान की न्यू पावर बाहर आ पाएगी। पर सोचने वाली बात ये भी है ना, कहीं इस अटैक की वजह से गोहान को ही ज्यादा डैमेज ना हो जाए। पर गोहान को देख के ऐसा लगता है वो तो फुली पम्प्ड है, वो तो चाहता है वेजिटा जितना हो सके उतनी जान लगा दे इस वाले अटैक में। वेजिटा का बिग बैंग अटैक आ रहा था गोहान की तरफ। गोहान ने अपनी एनर्जी चार्ज अप करके रखी थी। गोहान के माइंड में एक ही बात चल रही थी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस अटैक को नहीं रोक पाया तो सब खत्म हो जाएगा। गोहान अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है इस वाले अटैक से अर्थ को बचाने के लिए। आगे हम सब देखते हैं गोहान बिग बैंग अटैक के सामने स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसका सिंपल मतलब है वेजिटा ने इस बिग बैंग अटैक में अपनी बहुत सारी एनर्जी लगाई थी। वेजिटा भी इस चीज को नोटिस करता है, काफी डिसअपॉइंट फील करता है। वेजिटा बोलता है अगर आज मैं अर्थ को तबाह करने आता तो अर्थ को नहीं बचा पाता, तेरी फैमिली कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाती। यकीन करना मुश्किल है, तेरे अंदर मुझसे और काकारोट से ज्यादा पोटेंशियल है। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है, तुझे ये लगता है सही टाइम आने पे तेरी पावर अपने आप बाहर आ जाएगी। वेजिटा बिग बैंग अटैक में थोड़ी और ताकत लगाता है और अभी गोहान बिग बैंग अटैक के सामने
हार मान जाता है। ये वाला अटैक अभी लग जाता है गोहान को। गोहान की चेस्ट पे एक काफी बड़ा मार्क आ चुका था। गोहान पीछे की तरफ जा रहा था। वो अपने आप को संभालता है। एक अलग ही तरह का पोटेंशियल गोहान को अपने अंदर फील होने लगता है। गोहान रियलाइज करता है वेजिटा सही है। गोहान बोलता है वेजिटा ने सही कहा, मुझे मेरी पावर्स पे ज्यादा ही घमंड है। हर बार मेरी पावर्स को बाहर लाने के लिए किसी न किसी को अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है। कितनी बार पिकलो ने, कितनी बार फादर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है और मैंने हमेशा उनको निराश किया है। जब फ्रीजा पे आया था मैंने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया, बस डैड और वेजिटा के भरोसे मरने चला था। मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि अपनी फैमिली को बचा सकता। मेरे अंदर हमेशा इस बात का डर था कि अपनी फैमिली के बिना कैसे रह पाऊंगा, पर शायद भूल गया था जब तक इतना केपेबल खुद नहीं हो जाता कि अपनी फैमिली को बचा सकूं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगा। बस बहुत हुआ, अब इस अंधेरे से बाहर निकलना होगा। वेजिटा की ट्रिक यहाँ पे काम आ जाती है बिकॉज गोहान समझ जाता है वेजिटा क्या कहना चाहता था। वेजिटा कहना चाहता था एक वॉरियर को हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। फाइनली गोहान के अंदर वो एंगर आ जाता है जिसकी उसको जरूरत थी। वेजिटा भी इस चीज को देखता है, इसने मेरे बिग बैंग अटैक को तबाह कर दिया और ये किस तरह की पावर है। गोहान एक बहुत ही मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज कर रहा था। गोकू एंड वेजिटा गोहान के इस जुनून को देख रहे थे। गोहान फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीस्ट फॉर्म में और अभी वो अपने विल से बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देन हमें बीस्ट फॉर्म का एक कंप्लीट लुक दिखाया जाता है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिसमें हम सब देख सकते हैं सुपर सैयन 2 वाली लाइटनिंग भी दिख रही थी और अल्टीमेट फॉर्म जैसा ऑरा भी दिख रहा था। गोकू गोहान की इस न्यू पावर को देख के बोलता है कमाल है यार, लगा नहीं था गोहान इस लेवल की पावर को अचीव कर सकता है। ये की तो गजब की है, बहुत ही अमेजिंग पावर है ये। वेजिटा को तो यकीन नहीं हो रहा था अभी तक गोहान उसके बिग बैंग अटैक के सामने नहीं टिक पा रहा था और अचानक से गोहान ने इस लेवल की पावर को अचीव कर लिया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था और यहाँ से शुरू होने वाला है एक अल्टीमेट बैटल जिसमें हम सब देखने वाले हैं बीस्ट गोहान को और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को। वैसे अल्ट्रा ईगो वेजिटा का आना अभी बाकी है। अभी गोहान देखता है वेजिटा की तरफ और वेजिटा गोहान को देख के डर जाता है। पता नहीं क्यों डर जाता है, पर जिस तरह से गोहान अभी वेजिटा के पीछे आया था अभी तो डरना बनता था वेजिटा का। काइंड ऑफ भूत ही लग रहा था वो। वेजिटा देखता है उसके पीछे अचानक से कौन सा भूत आ गया। गोहान बोलता है चिंता मत कर, भूत नहीं हूँ मैं, पर तेरा भूत बनाने वाला हूँ। ऐसा बोल के गोहान एक पंच मारता है वेजिटा के फेस पे। ये वाला पंच वेजिटा को बहुत बुरी तरह से पड़ता है। उसके फेस पे मार्क आ जाता है। गोहान की चेस्ट पे भी मार्क था जो बिग बैंग अटैक की वजह से आया था। वेजिटा इस वाले हिट से रिकवर कर पाता है। इतने में बीस्ट गोहान एक और हिट दे देता है सुपर सैयन प्लू वेजिटा को। ये वाला हिट भी बहुत बुरी तरह से पड़ता है वेजिटा के। देख के ऐसा लगता है सुपर सैयन प्लू बीस्ट फॉर्म के सामने कुछ नहीं है। इस हिट को खाने के बाद वेजिटा पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। वेजिटा बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता? वैसे गोहान का नहीं पता, पर मुझे तो ये लग रहा है इस बैटल को देख के, बिकॉज वेजिटा अच्छे से रिकवर हो भी नहीं पाया था। अचानक से गोहान अगेन वेजिटा की तरफ आ जाता है। वेजिटा के मुंह को पकड़ लेता है जस्ट लाइक ब्रोली। शायद गोहान के अंदर अभी ब्रोली की आत्मा आ चुकी थी। वेजिटा के मुंह को पकड़ने के बाद गोहान बहुत ही बुरी तरह से वेजिटा को जमीन की तरफ ला रहा था। देख के ऐसा लग रहा था सुपर सैयन प्लू वेजिटा को जल्दी कुछ करना होगा वरना इस बैटल में वेजिटा मारा जाएगा। बिकॉज जिस तरह से गोहान फाइट कर रहा था उसको देख के साफ पता चल रहा था मजाक बहुत हो गया, अभी सीरियस बैटल आ चुका है। वेजिटा को जल्दी ये बात समझ जानी होगी वरना गोहान उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी गोहान बहुत ही बुरी तरह से वेजिटा को जमीन पे स्लैम करता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हम सबको बैटलफील्ड में देखने के लिए मिलता है। देन हम सब देखते हैं गोहान को जो काफी काम लग रहा था पर वो बीस्ट मोड में था। ये डिटेल मुझे अच्छी लगी कि गोहान के चेस्ट पे अभी वो मार्क दिख रहा है हम सबको, पर गोहान को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अभी बस उसको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, उसको अपनी पावर दिखानी है गोकू एंड वेजिटा को। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हम सब देखते हैं वेजिटा को जो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। शायद उसका दिमाग चल चुका था, सादा ही मार खा लिया था उसने। इवन गोहान भी इस बात को रियलाइज करता है। पहली बार उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो सोचने लगता है ऐसा मैंने इसको कितना मार दिया कि ये रोने की जगह हंसने लगा है, शायद इसका दिमाग ही खराब हो चुका है। वेजिटा अभी तक आराम से हंस रहा था, देन वो जोर जोर से हंसने लगता है। गोहान को डर लग जाता है। वो सोचने लगता है पता नहीं वेजिटा के अंदर किसकी आत्मा आ चुकी है, इसको रोना चाहिए पर ये तो हंस रहा है। यहाँ पे वेजिटा के हंस देख के हम सब अंदाजा लगा सकते हैं वेजिटा क्यों हंस रहा था, बिकॉज उसके अंदर एक गजब की पावर फील हो रही थी जिसको हम सब कहते हैं अल्ट्रा ईगो फॉर्म। फाइनली वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म बाहर आने वाली थी। आगे हम सब देखते हैं वेजिटा और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। पता नहीं गोहान ने ऐसा कौन सा जोक सुना दिया था जिसको सुन के वेजिटा अभी तक हंस रहा है। देख के ऐसा लगा था वेजिटा के रास्ते लगने वाले हैं। एंड फाइनली वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। जैसा मैंने कहा था वेजिटा के हंसते हंसते रास्ते लग जाएंगे और रास्ते लग के आई मीन सही रास्ते पे आ गया वो। हम सब देखते हैं अर्थ से ऊपर स्पेस की तरफ एक एनर्जी जाती है जिसको देख के लगता है वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है। आई होप किसी प्लेनेट को ना लग जाए वरना वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद हमें अल्ट्रा ईगो फॉर्म का एक पूरा लुक दिखाया जाता है जो मुझे काफी फेड अप लगा। मुझे चाहिए था कि यहाँ पे और
द्वारा दिखाया जाता अल्टर ईगो फॉर्म का डिस्ट्रक्शन ऑरा की बात ही कुछ और होती है। अगर उसके साथ दिखाया जाता अल्टर ईगो फॉर्म को तो और ज्यादा अच्छा लगता। अल्टर ईगो वेजिटा गोहान की तरफ देखता है, एक काइंड ऑफ स्कैरी लुक देता है गोहान को, जैसे गोहान को बोल रहा हो बहुत हो गया बेटा, तूने मेरे बहुत मजे ले लिए, अब मजे लेने की बारी मेरी है। गोहान वेजिटा की तरफ देखता है, बोलता है मानना पड़ेगा, काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिससे इस डिवाइन की को पहचान सकूं, इसके सामने खड़ा हो सकूं। वेजिटा की की देख के साफ पता चलता है ये गजब की ताकत है। वेजिटा अपनी पॉकेट से इयरिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन निकालता है जो लॉर्ड पीरस ने वेजिटा को दिया था। जो भी बंदा डिस्ट्रक्शन पावर यूज कर सकता था उसको ये पहनना जरूरी था। वेजिटा गोहान से बोलता है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत, उम्मीद करता हूँ तू इसे फील कर पा रहा होगा। क्या तू अंदाजा लगा सकता है मेरी बॉडी के अंदर किस तरह की पावर घूम रही है अभी। वेजिटा इयरिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन पहनते टाइम सोचता है लॉर्ड पीरस ने फोर्स किया था मुझे, जब भी डिस्ट्रक्शन पावर यूज करे इसको जरूर पहनियो। दिक्कत यही है वो वहां से मेरी पावर फील कर सकते हैं और गलती से भी उनको ये पता चल गया कि मैंने इसको नहीं पहना था, पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। उस भीगी बिल्ली ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहानी आती है लॉर्ड पीरस पे जो सो रहे थे वो अचानक से जाग जाते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगा था उनको कोई याद कर रहा था एंड वेजिटा उनको याद कर भी रहा था, बट ही वाज लाइक भाड़ में गया जो भी याद कर रहा है, सोना इंपॉर्टेंट है। फाइनली वेजिटा भी इयरिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन पहन चुका था, अभी वो बैटल करने के लिए रेडी था। गोहान से बोलता है अब बैटल में बहुत ज्यादा मजा आएगा, अपना पूरा दम लगा दियो गोहान। वेजिटा की बात मानते हुए और टाइम वेस्ट न करते हुए गोहान सीधा पड़ता है वेजिटा की तरफ, एक बहुत ही पावरफुल किक मारने का ट्राई करता है वेजिटा को, पर वेजिटा इस किक के लिए रेडी था, वो इस वाली किक को ब्लॉक कर लेता है। एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन बैटलफील्ड में हो जाता है। देन वेजिटा की ब्लास्ट बनाता है, गोहान भी की ब्लास्ट बनाता है, दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए पड़ते हैं, दोनों के की ब्लास्ट कोलाइड हो जाते हैं जिसकी वजह से एक और बार बैटलफील्ड में एक्सप्लोजन हो जाता है। बैटलफील्ड में एक्सप्लोजन होने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। उस धुएं में से सबसे पहले निकलता है गोहान जिसकी नजरें पीछे वेजिटा की तरफ थी। गोहान के निकलते वेजिटा उसके पीछे जाता है, गोहान आगे आगे वेजिटा पीछे पीछे। गोहान आगे जा रहा था पीछे देखते हुए, जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। आगे जाना है तो आगे देखो, पीछे जाना है तो पीछे देखो। अभी गोहान पीछे पंच मारने का ट्राई करता है पर वेजिटा अपनी जगह से गायब हो जाता है। अचानक से वेजिटा गोहान के साइड में आ जाता है और एक काफी पावरफुल पंच मारता है गोहान के फेस पे, पर गोहान भी मुंह तोड़ जवाब देता है, काफी जल्दी रिकवर करता है और एक किक मारता है वेजिटा के फेस पे। वेजिटा एंड गोहान दोनों अपनी पावर इंक्रीज करते हैं, दोनों एक दूसरे पे चार्ज करते हैं, काफी सारे घूंसे लाते एक दूसरे पे बरसाने लगता है। कोई पंचेस मारता है, कोई किक्स मारता है, कोई किसी के पंच को ब्लॉक करता है, कोई किसी के किक को ब्लॉक करता है। पूरी तरह से बैटल में एंगेज हो जाते हैं। अभी कहानी आती है गोकू पे जो दूर खड़ा होकर इस बैटल के मजे ले रहा था। कहीं ना कहीं गोकू की बॉडी भी फील कर रही थी कि काश वो इस बैटल में होती तो और भी ज्यादा मजा आता। साथ ही गोकू ये भी सोच रहा था होप करता हूँ अर्थ इन एक्सप्लोजन को झेल पाएगा। दोनों बहुत सीरियस हो चुके हैं। गोहान वेजिटा को बराबरी की टक्कर दे रहा है, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या बात है गोहान। कहानी की ना जाती है बैटल पे वेजिटा ने एक पावरफुल पंच और गोहान ने भी एक पावरफुल पंच बना के रखा था। अभी वेजिटा गोहान को और गोहान वेजिटा को एक दूसरे के रिस्पेक्टिव पंच मार देते हैं। बहुत बुरी तरह से लगते हैं दोनों को एक दूसरे के पंच। एक दूसरे का घूंसा खाने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। वेजिटा यहाँ पे गोहान की तारीफ करता है, क्या बात है गोहान, क्या गजब की पावर अनलॉक की है तूने। ये बैटल होता है दो सेयंस का असली बैटल। गोहान वेजिटा की तारीफ करता है, यकीन नहीं होता वेजिटा इस लेवल की पावर को अचीव कर चुका है। मोरू के टाइम से कंपेयर करके देखो वेजिटा एक अलग ही एंटिटी बन चुका है, उसकी पावर अलग ही लेवल पे आ चुकी है। अभी गोहान प्रिपेयर करने लग जाता है कामेहामेहा, और अगर ये वाला हिट लग जाता है वेजिटा को तो एडवांटेज सीधा आएगा गोहान के पास बिकॉज पीस फॉर्म में कामेहामेहा बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। गोहान वेजिटा को बिना कोई टाइम दिए बहुत ही जल्दी कामेहामेहा वेव से अटैक कर देता है वेजिटा पे। वेजिटा को देख के ऐसा लगा था उसके पास मौका ही नहीं था इस वाले अटैक को डॉज करने का। ये अटैक सीधा बढ़ा था वेजिटा की तरफ। वेजिटा के फेस को देख के साफ पता चल गया था इस अटैक को डॉज करने का टाइम उसके पास नहीं है। देख के ऐसा लगा था ये वाला अटैक लग जाता है वेजिटा को। गोहान ने भी यही उम्मीद की थी, पर देख के ऐसा लगा था वेजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके गोहान के साइड में आ जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वेजिटा ने ये बात पहले क्लियर कर दिया था वो काकारोट के किसी भी अटैक को यूज नहीं करेगा। फिलहाल वेजिटा आगे बोलता है तुझे क्या लगा था तू इस तरह के अटैक से मुझे हरा देगा। अभी गोहान वाइड ओपन था और वेजिटा के पास मौका था गोहान पे अटैक करने का, तो ऑब्वियसली वेजिटा इस मौके को नहीं छोड़ने वाला था बिकॉज गोहान खुद को नहीं बचा सकता था। वेजिटा भी एक पंच मारता है गोहान के फेस पे। गोहान ऊपर आसमान की तरफ लॉन्च हो जाता है। वेजिटा चेस करता है गोहान को, उससे पहले ऊपर पहुंच जाता है, एक और हिट देता है गोहान को जिसकी वजह से गोहान अभी जमीन की तरफ लॉन्च हो जाता है। पर गोहान काफी जल्दी रिकवर करता है, सीधा वेजिटा की तरफ पड़ता है बोलते हुए मेरी पावर को कम मत आंकना। पर अचानक से गोहान नोटिस करता है वेजिटा ने एक और अटैक प्रिपेयर करके रखा था जो गोहान पे करने वाला था। वेजिटा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन टाइप ऑफ एनर्जी यूज करता है गोहान पे और गोहान जानबूझ के इस एनर्जी की तरफ बढ़ रहा था। पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा था बिकॉज अगर ये वाला अटैक गोहान को लग जाता उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता। पर हम सब देखते हैं गोहान अपना पोटेंशियल बाहर लाता है, अगेन वही बात बोलता है मैंने कहा ना मेरी पावर को कम मत आंकना। ऐसा बोल के गोहान डिस्ट्रक्शन एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है एंड उसको वेजिटा की तरफ ही डाइवर्ट कर देता है। ये अटैक सीधा आने लगता है वेजिटा की तरफ और वेजिटा को हिट हो जाता है बिकॉज वेजिटा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था गोहान उसी की डिस्ट्रक्शन एनर्जी को उसी पे यूज कर सकता है। वेजिटा इसी बात को बोलता है मुझे लगा नहीं था ये बैटल यहाँ तक आ जाएगा। कि अचानक से वेजिटा नोटिस करता है उसके ऊपर ऑलरेडी गोहान आ चुका है।
आगे हम सब देखते हैं गोहान ने अटैक किया होता है विजिटा पे मकंग को सपो के साथ, और विजिटा अपनी पूरी ताकत लगा के इस अटैक को रोक रहा होता है। विजिटा बोलता है इतना डैमेज नहीं ले सकता वरना आगे बैटल नहीं कर पाऊंगा। विजिटा अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद इस अटैक को किसी तरह स्पेस में डाइवर्ट कर देता है। अभी विजिटा को अपने अंदर एक अलग ही लेवल की पावर फील हो रही थी, जो कि अल्ट्रा ईगो की खासियत थी। जितना डैमेज विजिटा लेगा, जितना उसका खून चलेगा बैटल में, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। विजिटा भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। गोहान भी इस बात को रियलाइज करता है। गोहान बोलता है विजिटा की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि इसने मेरी मकंग को सपो को हेड ऑन खाया था, पर ये कैसे हो सकता है? इसकी पावर तो कम होनी चाहिए थी। विजिटा देखता है गोहान को और सीधा गोहान की तरफ बढ़ता है गोहान पे अटैक करने के लिए अपनी न्यू पावर्स के साथ। गोहान समझ जाता है उसको इस बैटल को जल्दी खत्म करना होगा, वरना विजिटा इस बैटल को खत्म कर देगा। विजिटा गोहान के काफी क्लोज आ चुका था। सबसे पहले विजिटा एक पंच मारता है गोहान को, जिसको गोहान ब्लॉक कर लेता है, पर विजिटा गोहान को बिल्कुल टाइम ना देते हुए हाका एनर्जी यूज कर देता है गोहान पे। ये अटैक गोहान को लगना ही था, बिकॉज उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस वाले अटैक को। इस अटैक की वजह से गोहान को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इवन वो गोकू का नाम चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। पर अगेन गोहान को फ्लैशबैक आने लगते हैं। जब भी वो मुसीबत में होता है गोकू को याद करता है और गोकू आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। हर बार गोकू ही उसको बचाता है, पर ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो उसको खत्म करना होगा। गोहान के माइंड में यही था, और कितनी बार वो गोकू से कहेगा और कितनी बार गोकू को बोलेगा कि मुझे आके बचाओ, बस बहुत हो गया, अब बिल्कुल नहीं। अब गोहान को इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करता है और इस हाकाई एनर्जी से बाहर निकल जाता है। विजिटा इस बात को देखता है, उसको भी यकीन नहीं होता गोहान ने ऐसा करके दिखा दिया, पर गोहान को इस हाकाई एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। विजिटा गोहान को देखता है एंड गोहान से बोलता है हार मानता है फिर बैटल कंटिन्यू करे। मुझे तो लगता है तू बैटल कर सकता है, या फिर उस पावर इंक्रीज की वजह से तू अपनी लिमिट ऑलरेडी हिट कर चुका है। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से कभी फाइट नहीं किया। वैसे तू जानता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, इस बैटल को लेके एक्साइटमेंट। तेरे अंदर का सेन चाहता है तू इस बैटल को कंटिन्यू करे। डर के पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरह के बैटल में एक सेन की असली ताकत बाहर आती है। दिखा दे अपने अंदर के सेन को, दिखा दे अपनी असली ताकत को। गोहान विजिटा की इन सब बातों को सुन रहा था। विजिटा बोलता है दिखा दे आज अपने अंदर के सेन को, और चिंता मत कर, ऐसा करने से तू अर्टलिंग ही रहेगा। अभी गोहान बहुत ही मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है। एक अलग लेवल का पोटेंशियल गोहान को अपने अंदर फील होने लगता है, बिकॉज गोहान समझ जाता है विजिटा क्या कहना चाहता है। विजिटा कहना चाहता है बैटल के टाइम पे सेन नेचर बाहर लेके आ, बाकी नॉर्मली ह्यूमन की तरह रहे। गोहान की पावर देखने के बाद विजिटा के अंदर भी अलग तरह का जज्बा आ जाता है। वो भी अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। देख के ऐसा लगता है गोहान और विजिटा अभी अपनी मैक्सिमम पावर पे आ चुके थे। दोनों आ जाते हैं बैटल फील्ड में आमने सामने। विजिटा गोहान से इंप्रेस होकर बोलता है ये हुई ना बात, ये है वो ताकत जिससे तूने सेल को हराया था। गोहान यहाँ पे विजिटा को थैंक्स बोलता है, बिकॉज विजिटा की वजह से गोहान की ये ताकत बाहर आ पाई थी। पर विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है पूरा फोकस फाइट पे होना चाहिए, बैटल में अपने ओपोनेंट को थैंक्स नहीं बोला करते, ये सब बेकार की बात है, अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर। अभी विजिटा एंड गोहान एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। विजिटा ने पंच बनाया था, गोहान ने पंच बनाया था, दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आगे आते हैं। दोनों का पंच कोलाइड हो जाता है, पर दोनों के पंचेस कोलाइड होते ही एक अलग ही डायमेंशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। गोकू इस बात को नोटिस करता है, बोलता है बस करो दोनों, बहुत हुआ ये। गोहान भी इस बात को फील करता है कुछ तो गलत हुआ है। विजिटा भी इस बात को फील करता है। गोहान देखता है बैटल फील्ड पूरी तरह से बदल चुकी है। गोहान बोलता है ये किस तरह की जगह है, देख के ऐसा लगता है हम दोनों अलग ही डायमेंशन में आ चुके हैं। विजिटा इस बात पे कहता है ये तो और अच्छा हुआ, मतलब हम दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर सकते हैं, बाहर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। दोनों भी बैटल में एंगेज हो जाते हैं। बैटल में हम सब देखते हैं विजिटा ने एक बहुत ही पावरफुल पंच मारा होता है गोहान के फेस पे। इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा हैवी था, पर गोहान काफी जल्दी रिकवर करता है। वो भी एक पंच मारता है विजिटा के पेट में। देन विजिटा एक एल्बो मारता है गोहान के फेस पे। अब बारी थी गोहान की। गोहान एक किक मारता है विजिटा के। दोनों एक दूसरे पे अगेन अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। इस बार दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। देन विजिटा एंड गोहान थोड़ा दूर हो जाते हैं और देख के ऐसा लगा था दोनों फैसला कर चुके थे अगले वाले अटैक में इस बैटल को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोहान को, जो अपना अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। विजिटा समझ जाता है गोहान इस बैटल को खत्म करना चाहता है और अगले वाले अटैक में गोहान अपनी पूरी ताकत लगा देगा। हम सब देखते हैं गोहान को, जो अपना सिग्नेचर अटैक मशीन को प्रिपेयर कर रहा था। विजिटा भी अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है, अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। विजिटा बोलता है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ये अपनी ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख रहा है। हम लोग देखते हैं गोहान ने तो बहुत बड़ी की ब्लास्ट बनाए थे, अब इन दोनों की ब्लास्ट को वो कंडेंस करने लग जाता है, जिससे इन की ब्लास्ट की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। विजिटा इस बात को नोटिस कर रहा था। विजिटा भी अपना सिग्नेचर अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है, जो हम सबका फेवरेट है, फाइनल फ्लैश, वो भी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। होप करता हूँ हमें रियल सीरीज में भी ये अटैक देखने मिलेगा। गोहान अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सिग्नेचर अटैक बीस्ट मशीनको के साथ अटैक करता है अल्ट्रा ईगो विजिटा पे, और विजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सिग्नेचर अटैक फाइनल फ्लैश विद हाकाई के साथ अटैक करता है बीस्ट गोहान पे।
आगे हम सब देखते हैं विजिटा की फाइनल फ्लैश और गोहान की मशीन को आपस में कोलाइड हो जाती है। जिस डायमेंशन में गोहान एंड विजिटा फाइट कर रहे थे वो अभी क्रैक होने लगती है। देन हमें क्लोज लुक दिखाया जाता है गोहान एंड विजिटा के अटैक का। देख के ऐसा लग रहा था दोनों के अटैक अभी इवनली मैच थे। गोहान एंड विजिटा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी अपने अटैक्स में। कहानी आती है गोकू पे, जो विजिटा एंड गोहान की सेंस करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज गोहान एंड विजिटा अभी दूसरे डायमेंशन में थे। गोकू बोलता है यार उनकी की सेंस नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है दोनों गुम से हो गए। मुझे याद है ऐसा तब हुआ था जब मैंने और विजिटा ने फ्यूज होकर ब्रोली से फाइट किया था। कहानी अगेन आती है गोहान एंड विजिटा के बैटल पे, जहाँ पर विजिटा की फाइनल फ्लैश गोहान पे एडवांटेज ले रही थी, पर गोहान के अंदर बस एक ही बात चल रही थी, वो इस बैटल को नहीं हारेगा, वो इस बैटल को बिल्कुल नहीं हारेगा। एंड गोहान की इसी मोटिवेशन की वजह से उसके अंदर और ज्यादा पावर आ जाती है। गोहान का अटैक अभी और ज्यादा हैवी होने लगता है एंड अभी गोहान पुश करने लगता है विजिटा को। विजिटा गोहान के ऐसे जज्बे को देखता है गोहान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो विजिटा भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जितनी भी एनर्जी विजिटा के अंदर अभी बची थी विजिटा पूरी लगा देता है इस वाले अटैक में। कहानी अगेन आती है गोकू पे, जो बोलता है यार ये दोनों कब वापस आएंगे, बिना बात में बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। वैसे ये दोनों आए ना आए, बस चीजी मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गोकू ये सब बातें सोच रहा था, अचानक से विजिटा एंड गोहान उस वाली डायमेंशन में से बाहर आ जाते हैं। गोकू बोलता है कौन है बे, भूत भूत। सबसे पहले हम देखते हैं विजिटा को, जो बेस फॉर्म में आ चुका था। विजिटा की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। विजिटा बोलता है डैम इट यार, इस बार अच्छे से हिसाब लगाया था, उतना ही डैमेज लूं जिससे मेरी अल्ट्रा ईगो मेंटेन रह सके, पर लगा नहीं था ये लड़का मेरी पावर की बराबरी कर जाएगा। फाइट करना तो दूर की बात, अब तो खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। देन विजिटा नोटिस करता है गोहान को एंड गोहान ऑलरेडी खड़ा हो चुका था। गोहान के अंदर भी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, वो भी बेस फॉर्म में आ चुका था, पर अभी भी उसके अंदर एक ही बात थी, उसको इस बैटल को जीतना है। विजिटा गोहान को अच्छे से ऑब्जर्व करता है एंड बोलता है ये अनकॉन्शियस है, पर इसकी बॉडी खुद से रिएक्ट कर रही है क्योंकि इसे इस बैटल को जीतना है। मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं अटैक नहीं कर सकता, पर समझ नहीं आता इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि मेरे पे अभी भी अटैक कर सकता है। अपना पूरा दम लगा दे गोहान, अटैक कर मुझ पे। गोहान के पास जितनी बची कुछ एनर्जी थी उसे की पास प्रिपेयर करके गोहान विजिटा पे अटैक कर देता है। अगर ये अटैक लग जाता है विजिटा को तो विजिटा हार जाएगा, पर अगर नहीं लगता तो देखना पड़ेगा क्या गोहान फिर से अटैक कर पाएगा। यह अटैक सीधा रहा था विजिटा की तरफ। विजिटा के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इस अटैक को डॉज कर सके, इसलिए वो ब्लॉक वाले पोज में आ जाता है कि किसी तरह से इस अटैक को ब्लॉक करके इस अटैक से बच जाए। पर अचानक से गोकू का दिमाग चल जाता है बिकॉज गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर इस बैटल में कूदने वाला है। वैसे अच्छा लगा ये देख के कि गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म यूज कर रहा है। गोकू विजिटा के सामने आता है, इस वाले अटैक को रोक लेता है बिकॉज गोकू के पास पूरी एनर्जी थी। विजिटा देखता है कैकारोट, इसको किसने बुलाया, इसको किसने इन्विटेशन दी यहाँ पे आने की। विजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में था बिकॉज वो इस बैटल को खत्म करना चाहता था, पर विजिटा सबसे पहले शांति से पूछता है गोकू ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ये बैटल पहले बहुत आगे चला गया था, ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते हो, अगर ऐसे चलता रहता ना अर्थ ही तबाह हो जाता। वैसे ये सब छोड़, ठीक है ना तू। विजिटा इस बात पे अपने स्टाइल में रिप्लाई देता है तुझे कितनी बार बोला है मेरे बैटल्स के बीच में मत आया कर, मेरे मैटर्स के बीच में मत आया कर, पर नहीं तुझे कोई सी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, बीच में हमेशा कूद जाता है आके। मैंने तेरे से मदद नहीं मांगी थी, मैं उस अटैक को खुद से रोकता, अब कैसे पता चलेगा इस बैटल का अंत क्या होता। गोकू बोलता है भलाई का समाना नहीं है भाई, तेरे को बचा लिया ऊपर से मेरे को ही मार रहा है। विजिटा देखता है गोहान को, गोहान बेस फॉर्म में आ चुका था, जितनी भी एनर्जी उसके पास थी लास्ट वाला अटैक में उसने लगा दिया था। कहीं उस अटैक को अगर विजिटा रोक लेता तो इस बैटल का विनर विजिटा होता। इस बात को जान के विजिटा गुस्से से पागल हो जाता है। गोकू बोलता है अरे यार तेरे को पता है कोरिन ने नई सेंसुबीन बनाई है, बहुत टेस्टी है, लेके आता हूँ, तू भी खाइयो, मैं भी खाऊंगा, गोहान को भी देंगे। निकल ले भाई गोकू आराम से। गोकू सेंसुबीन लेके आता है, गोहान खाता है, विजिटा खाता है। गोहान देखता है विजिटा बहुत बुरे मूड में है और क्यों ना हो यार गोकू ने पूरा मजा खराब कर दिया, कैसे पता चलेगा कौन इस बैटल में आगे था। गोकू गोहान की तारीफ करता है, क्या बात है गोहान, क्या गजब का बैटल था। विजिटा इस बात पे कहता है तूने गजब की ताकत अनलॉक की है, इसको ऊपर लेके जा, इसकी इज्जत कर। गोहान इस बात पे कहता है इस बैटल मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, अगर मुझे मेरे लव वंस को बचाना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। गोकू इस बात पे कहता है ये हुई ना मोटिवेशन, अगर यही मोटिवेशन अपने साथ रखेगा ना बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तू। विजिटा कहता है फ्यूचर में पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, ऐसा खतरा जिससे मैं और कैकारोट मिलके भी नहीं हरा पाए थे, तुझे उसके लिए तैयार रहना होगा। गोकू विजिटा की बात से एग्री करता है, बोलता है बिल्कुल, पर हम उसे हराने का तरीका सोच लेंगे। विजिटा गोहान से लास्ट में यही कहता है तू एक सेयन है, तेरी नसों में सेयन का खून दौड़ा है, ये बात हमेशा याद रखियो। एंड गोहान वाज लाइक गॉट इट। एंड गाइस यहाँ पे आके हमारी प्राइड ऑफ द बीस्ट मांगा खत्म हो जाती है। बहुत मजा आया मुझे इस कहानी को पढ़ के, आई एम श्योर आप सबको सुन के मजा आया होगा। अभी टाइम आ चुका है एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने का, जो भी आपको अच्छा लगता है आप सभी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं लेके आ जाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।